Hey guys, welcome back to my channel. होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं, ठीक है, आ गए हैं और ज़मीन पे बैठे हैं। लेकिन आज हम नए टकलों के साथ आए हैं। नए टकलों के साथ मतलब ये नए टकले 4। उस दिन कुंग-फू करते हुए 4 टकले थे, हैं आज ये 4 टकलों को बिठाया है, ठीक है। बदलते रहते हैं, हम क्या करेंगे। दिमाग इन्हीं सब फालतू के कामों में ज़्यादा चलता है हमारा, आपको तो पता है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया था, अदिति का कमेंट आया था कि पूरी तरीके से टैरो छोड़ना चाहती हैं, ठीक है, और टैरो रीडिंग्स देखना बंद कर देना चाहती हैं पूरी तरीके से। सबको बंद कर दिया है, सिर्फ हमारा ही वीडियो देखती हैं। तो हमको अफसोस इस बात का है कि सबको देखना बंद कर दिया है, लेकिन वो हमारा ही वीडियो देखती हैं। तो हमने उनको बोल दिया है कि बहुत जल्दी हम भी टैरो रीडिंग पूरी तरीके से बंद कर देंगे, तो ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, है। और ये फ़ैसला देखिए हमने काफ़ी दिनों से ले रखा है। हमने आपको बता ही दिया है कि हम ज़्यादा दिन रीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं वो मुहूर्त आ काहे नहीं रहा है जिस दिन हम पूरी तरीके से हम ये इस चीज़ से पूरी तरीके से निजात पा लेंगे, क्योंकि आई एम डन, है ना। जितना करना था भाई 2-2.5 साल में जितना लोगों को हील करना था हमने कर दिया है। अब हमसे अब हो नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए हम खुद तो नहीं हो पा रहे ना, और हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने का कोई फ़ायदा तो देखिए है नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। एनर्जीज ड्रेन होती है और नहीं चाहिए हमको ये साइकिक एबिलिटी, नहीं चाहिए हमको पावर। हम एक आम इंसान है, हमको आम इंसान की तरह जीने दो। और पता नहीं हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत होगी, जब हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम दौड़ चले आएंगे पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए। ऑब्वियसली पर्सनल पेड रीडिंग्स देखिए, ये रोज़ यूट्यूब में जो ये हम फ्री रीडिंग्स ये जो डिलीवर करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, ये वीडियोस हम बंद कर देना चाहते हैं पूरी तरीके से। और लेकिन वही है कि हमारी रोज़ी रोटी है। एक दिन का वीडियो ना आना मतलब 80 रुपये का नुकसान या 40 रुपये का नुकसान, जो भी जैसा भी हम मानते हैं भाई। हम तो एक डॉलर का हिसाब भी बताएंगे आपको ऑब्वियसली। खैर जो भी है, ज़्यादा अभी थोड़ी देर पहले भी कोई हमको जलील कर चुका है कि समय का हो करके, पता नहीं इतना समझ में नहीं आता है कि समझ में आता है, होशो-हवास में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन बुरा बोलना, किसी को जानबूझकर बुरा बोल के अपने कर्मा ख़राब करने वाली बात होती है। आपको नहीं पता होता, आप किसी सेंसिटिव इंसान के जो है डायरेक्ट उसके दिल पे प्रहार कर रहे हो। अरे भाई, आप अपना भाला लेके इधर उधर काहे घूमते रहते हो? हमको ये नहीं समझ में आता हमने आपका कौन सा सोना हीरे जवाहरात हड़प लिया, या कौन सा आपके घर में हमने खाना खा लिया। ऐसा कौन सा ऋण है भाई जो हमको जलील करने से मौका नहीं छोड़ते हैं आप लोग हैं। वो तो फालतू वीडियो है, ज़्यादा समय हमने बर्बाद कहाँ किया है। वो तो उसमें हमने ये बोला ही नहीं था कि वीडियो है, टैरो वीडियो है। फालतू वीडियो है, छोटा ही वीडियो बनाने को बैठे थे, फिर भी आधा घंटा तो होता ही है। चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए, वो समय उसमें उतना ही बताना था। फालतू वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। जलील करने की क्या आवश्यकता है बताइए? कुछ लेकर जा रहे हैं हम आपका, हैं? समझ में नहीं आता हमें। हमने बोला ना, कर्मा बिलीवर्स सारे के सारे कर्मा बिलीवर्स नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है कि इसको कुछ चीज़ बोलेंगे किसी को ट्रिगर होगा, कर्मा ख़राब होंगे। इतने मुश्किल से हम आपके वाइट बॉल्स इकट्ठे करवा रहे हैं, किसी को करना ही नहीं है इकट्ठा यार, है। लिखा हुआ था फालतू वीडियो, टाइटल में लिखा था टैरो का, तो हमने बताया नहीं था। फालतू वीडियो लिखा हुआ है, हैशटैग में भी कहीं पे भी मैं टैरो वैरो नहीं डाला, तो जाहिर सी बात है फालतू वीडियो है। तो काहे देख रहे हैं? फालतू वीडियो मत देखिए ना। फालतू इंसान तो फालतू वीडियो ही बनाता है। हमारा तो ये वीडियो भी फालतू ही है, ये भी मत देखिए भाई, है? मत देखिए ना भाई, मत देखिए, कोई बात नहीं। समय कीमती है, हम अभी भी कह रहे हैं समय बहुत कीमती है, समय बर्बाद कतई ना करें। तो अब देखते हैं ये
क्या आ रहा है रीडिंग में आप लोगों की इस समय, आपका एनर्जी कैसा है। हम यही चाहते हैं कि समय बर्बाद होता है, जितना समय बर्बाद होता है, टैरो देखने में भी समय बर्बाद होता है। अब अदिति का कमेंट आया कि वो पूरी तरीके से टैरो छोड़ना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ हमारा वीडियो देखती है। तो एक तरह से हमको अपने आप को कल्प्रिट महसूस हुआ कि यार वो टैरो पूरी तरीके से छोड़ना चाहती है, लेकिन वो हमारे वीडियो भी देख रही है। लेकिन काहे देख रही हैं, हमको बनाना ही नहीं चाहिए फिर वीडियो को। लेकिन वही है कि वो मौका आ ही नहीं रहा है जब हम पूरी तरीके से टैरो को अलविदा कहें। कुछ हफ्ते गुजर गए हैं, कुछ महीने गुजर गए हैं ये बोलते हुए कि हम बहुत जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन वो पता नहीं मुहूर्त कब आएगा भाई। लेकिन आई एम डन। अब वो ऑलमोस्ट वाला नहीं है, हम बिल्कुल एज पर हैं। हमको अभी अगर कोई बोल देता है कि भाई हम तुमको ये काम देते हैं, तुम ये करो, तो ठीक है भाई, हम उसी वक्त टैरो छोड़ देंगे। शायद भगवान ने अभी भी लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को और हील करना रहता होगा, कोई काम होगा, बचाओ। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है रीडिंग में। कार्ड्स भी नहीं आ रहे हैं। पहला कार्ड एम्प्रेस, वाओ वेरी नाइस। मेजर अरकाना वो भी एम्प्रेस। एक तो आप कुछ नए आइडियाज़ को बहुत जल्दी, कुछ नए आइडियाज़ ब्लैक माइंड में काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में जन्म लेंगे, और पता नहीं आप उन पे एक्शन लेंगे कि नहीं, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन हाँ, आपके माइंड में बहुत सारे मून है ना, इमोशंस, ओवर थिंकिंग, कुछ भी हो, लेकिन चाहे वो उसकी बुनियाद ओवर थिंकिंग हो या दूसरों का आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन, चाहे आप रिजेक्शन फील कर रहे हो, जैसा भी है, लेकिन हाँ आपके माइंड में काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़ जन्म लेंगे। एक तो ये एनर्जी से हमने पिक की है। दूसरा, कोई आपके प्रति थोड़ा सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, खिंचाव, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके प्रति। देख लेते हैं। दो एनर्जीज हमको पिक हो गई हैं, दोनों ही पिक हुई हैं, इसलिए हमने आपको बताया, अदरवाइज़ हम एक ही बताते। इनोवेटिव आइडियाज़ तो आपके माइंड में कुछ जनरेट डेफिनेटली होंगे। हाँ, उन आइडियाज़ से आप आगे आने वाली ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 9 वीक्स टू 9 मंथ्स, मार्च का महीना बहुत सिग्निफिकेंट है। आने वाले मार्च तक कुछ चीज़ों पे आप राइटिंग वर्क करेंगे, मतलब कुछ चीज़ों पे आप वर्क करेंगे, ठीक है। राइटिंग से रिलेटेड ये काम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमने क्यों बोला राइटिंग मालूम नहीं, लेकिन हाँ, लिखने पढ़ने का काम हो सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करना, जिससे कि आप आगे के प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ। हाँ, एग्जीक्यूट करते हुए भी दिख रहे हैं, तभी एम्प्रेस से सीधा 9 ऑफ पेंटिकल्स की, लाइक खुद के बलबूते कुछ हासिल करना, कुछ चीज़ें, और एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करना, ठीक है, विद पीस, शांति के साथ। हाँ, कोई अट्रैक्शन महसूस कर रहा है आपके प्रति, पेज ऑफ कप से बॉटम में अभी देखा हमने, ठीक है। लवली एनर्जीज, कमाल है यार, ये तो अच्छा हो गया। सन, आने वाली 19 तारीख इम्पॉर्टेंट है, ये पहले भी बताया था हमने। पता नहीं 19 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है, बट कुछ है क्या 19 तारीख को, हमें तो पता नहीं है। खैर, 19 तारीख वेरी सिग्निफिकेंट। क्या बात है, 19 तारीख को किसी को जॉब ऑफर आ सकता है। एकदम से हमें मैसेज आया, इंतज़ार मत कीजिएगा 19 तारीख का। यार आप लोगों को कुछ बता देते हैं तो आप लोग तो उसी चीज़ का वेट करते रहते हैं, फिर हमको मैसेज करके बोलते हैं आपने ये फलान डेट दी थी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ।
वो आप वेटिंग मोड में चले जाते हैं, इसलिए उसको रिलीज़ कर देना होता है ना। यही होता है ना आप लोगों के सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो तमगा होता है, जो उसका फ़िलॉसफी होता है, जो उसका मेन क्या बोलते हैं उसको, मेन उसका प्रोसीजर होता है, यही होता है ना, यही ड्रामा होता है ना कि थिंक एंड लेट गो, थिंक एंड फॉरगेट। तो आप तो वेटिंग मोड पे चले जाते हैं ना, आपको तो याद रहता है 19 तारीख को कुछ होने वाला है भाई साहब, 19 तारीख को जॉब मिलने वाला है, 19 तारीख को पैसे आने वाले हैं, 19 तारीख को फ़ोन आने वाला है, 19 तारीख को मज़े की पार्टी मिलने वाली है, 19 तारीख को अच्छा खाना खाने वाले हैं कुछ, 19 तारीख। अब भूल जाएंगे। अब तो आपके माइंड में 19 तारीख चलती रहेगी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के जीवन में 19 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अक्टूबर का महीने का 19 तारीख। जॉब ऑफ़र, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से हम स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस देख पा रहे हैं, एक इंसान का फ्रीडम, खुद का बनाया हुआ बुनियाद, खुद की बनाई हुई सल्तनत, अपना खुद का बनाया हुआ एक थ्रोन, एक एम्पायर, ठीक है, वो साम्राज्य आप खुद बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 19 तारीख को कोई ऑफ़र, जॉब ऑफ़र कुछ हो सकता है, अपॉर्चुनिटी, बट वेट मत कीजिएगा। 19 तारीख इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग 19 तारीख इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 19 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाओ, मैजिशियन, आपने मैनिफेस्ट किया है और ये ड्रीम कम ट्रू है। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने सोचा वो होता है, हो रहा है। हम बोलते हैं ना, जब जब जो होना है तब तक वो होना है, बट आप लोगों का कुछ सोचा हुआ वो चीज़ पूरा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी को आप आईना दिखा रहे हैं, वापस से मिरर। आपकी लाइफ में ये लग्जरी का आना किसी और के लिए गले की फांस बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ लोगों से हजम नहीं होता है दूसरों की कामयाबी। किसी और की एनर्जीज पिक की है हमने, आपकी नहीं। आपकी लाइफ में एज अ जजमेंट आप कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं, ठीक है। बट इस चीज़ से, ये चीज़ किसी के गले से हजम नहीं होगी, किसी के गले से उतरेगी नहीं। हाँ, किसी के गले से ये बात हजम नहीं होगी, किसी के गले से ये बात उतरेगी नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई अट्रैक्टेड तो है आपसे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, कोई आपसे अट्रैक्टेड है, कोई आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है, वो भी हमने आपको बता दिया है। जैसे कि हमने बोला था, somebody is attracted towards you। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे somebody is manifesting you, लेकिन देखते हैं। yes, and you are manifesting something else। आप शायद इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आप शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कॉर्ड कटिंग हो जाए, इस पर्सन से आप अलग हो जाए। somebody wants to keep distance। आप डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं और कोई है जो इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत इम्पॉर्टेंट आया है। ये रहा टॉरस, ये रहा लियो, ये रहा जेमिनाई एंड ये रहा लिब्रा एनर्जीज। तो इनके चार्ट्स में हो सकता है आपके कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस का। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग डिस्टेंस। इस पर्सन से डिस्टेंस, शायद कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं। देखते हैं, किसी पर्सन से हर हाल में आप दूरी चाहते हैं, दूरी, डिस्टेंस। कितनी जोर जोर से कार्ड आ रहा है। येस, यू आर मैनिफेस्टिंग ओनली पैसा, कमिटमेंट भी ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप ही हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आप दूरी चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। यू आर मैनिफेस्टिंग डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन।
क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन, इनके मन में तो आग लगी हुई है, लेकिन आप अपने हाथों को देखते हुए अपने हाथों की रेखाओं को बदलने के लिए ये मैजिक वॉन्ड उठा के छड़ी घुमाने की तैयारी में है कि हमारे हाथ में बस अब पैसा ही पैसा हो, अबंडेंस ही अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, प्रोग्रेस, जो भी है जीवन में, कमिटमेंट, लव, रिलेशन, सब कुछ हो। और अगर कोई ऐसा टकला आए भी तो, ये देखो टकला, ये टकला आए भी तो आप तो डंडा लेके पहले तैयार है इसके सर पे मार के इसका सर भी फोड़ देंगे। सही है, अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से तो अच्छा ही है, क्योंकि इनके इंटेंशंस हमें कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर का कार्ड देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स है, वापस से आपको ट्रैप करने की एनर्जीज है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, आपकी बुद्धि को बांधने की, आपको स्टफ करने की। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको जो चीज़ स्ट्रेस दे रही है, आप उन सब चीज़ों का मतलब उन सब चीज़ों से दूरी बनाना चाहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। यू आर फोकस्ड ओनली ऑन 9 ऑफ कप्स राइट नाउ। अच्छा है, नॉट बैड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ मैं पता ही था, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए इस समय, और आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अ कमिटेड रिलेशनशिप विद लॉयल, स्टेबल, रिलायबल पार्टनर, ठीक है। आप बैठे बैठे बस सोच रहे हैं कि आपका जो पैसा है, आप जो धन कमाने वाले हैं या जो धन आपने कमाया है, वो कुछ अच्छे लोगों पर आप खर्च करें। यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रू लविंग लॉयल पार्टनर इन योर लाइफ, दिखाई दे रहा है, और जजमेंट के तौर पे शायद आ भी रहा है कुछ। एस ऑफ सोर्ड्स, आप अपने माइंड में, आप अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं, आप अपना मन बना चुके हैं फाइनली। वो मेंटल क्लैरिटी जो आप हमेशा से ढूंढते रहते हैं, वो आपने ज़बरदस्ती अपने माइंड में बना ही लिया है, दैट यू आर एम्प्रेस एंड यू डिज़र्व गुड, ठीक है, बिकॉज यू आर गुड इनफ। तो आपको मतलब आप ऐसे नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखना चाहते हैं, आपको नहीं जम रहा है, नहीं रास आ रहा है ऐसी लाइफ। आप अब कुछ अब बड़ा देख रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। वो छोटा छोटा सोच के वो हमेशा गिविंग वाली एनर्जीज में रहकर यू पीपल आर टायर्ड नाउ, वो दिख रहा है। इसलिए आपने ये जजमेंट के तौर पे ये आप चाहते हैं कि अब नो मोर स्ट्रेस, हम बस अपने ऊपर फोकस करेंगे और जो चीज़ हमको चाहिए वो हम हासिल करके रहेंगे। वहीं पर हमने आपको शुरुआत में बोला था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, वो यहाँ पर ये है, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो बहुत दूर है आपसे, और वाकई में आप चाहते भी हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे दूर रहे, और लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ माइट भी पॉसिबल कि ये भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ उल्टा सीधा भी कर रहे हों, क्योंकि मैजिशियन भी आया था यहाँ पर। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लग्जूरियस लाइफ मैनिफेस्ट करने में बिजी हैं, और ये आपको मैनिफेस्ट करने में बिजी है। जाहिर सी बात है, आपको ट्रैप करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक, हाँ आपको डिस्टेंस ही चाहिए इस समय, आपका मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है। हर्मिट का कार्ड एट द बॉटम, वर्गो एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको अपना मेंटल पीस पे आ रहा है, आपको नहीं, आपको कोई नॉनसेंस, कोई भी परेशानी अब नहीं चाहिए आपको अपनी लाइफ में। आप थक गए हैं, यू आर डन, यू आर एग्जॉस्टेड, वो दिख रहा है पूरी तरीके से। मतलब लिटरली आपकी एनर्जीज ड्रेन कर दी गई है, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, और खाली हाथ नहीं है इस समय। आप हाथ में डंडा लेके बढ़ रहे हैं, मतलब यूँ है कि कोई आपसे पंगा ले नहीं सकता। मतलब आप तैयार हैं अपने बचाव के लिए भी। अगर नॉनसेंस इधर उधर कुछ आगे पीछे ऊंच नीच होता है तो मतलब आप सर फोड़ने को भी तैयार हैं। आपको आपकी मेंटल पीस और आपका स्पेस सबसे ज़्यादा प्यारा है इस समय। आपके लिए वही मेंटल क्लैरिटी है, वही आपका सुकून है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बिग। एम्प्रेस बनना चाहते हैं आप, किसी किंग ऑफ वॉन्ड्स को आप थोड़ी ना डिज़र्व करते हैं। आपका सोच इस समय ऐसा है कि अगर आप एम्प्रेस हैं तो आप एम्परर डिज़र्व करते हैं, कोई किंग नहीं। तो हर्मिट है, आप अकेले बैठकर भी आपके मन में काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो जन्म ले रहे होंगे। आपको पता है नहीं पता है वो आपको ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन हाँ कुछ आइडियाज़, कुछ नए टैक्टिक्स अपनाना चाहते हैं लाइफ को लेके, ठीक है। नए पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं। एक नया लाइफ में वो पुरानी चीज़ों को ना, अपन ओल्ड
ओल्ड इज़ गोल्ड वाली एनर्जीज़ में आप रहना नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि न्यूनेस आए लाइफ में, बिल्कुल न्यू। कल भी ऐसी एनर्जीज़ थी कि कुछ बीज बोए जा रहे हैं न्यू यू के लिए, ठीक है, एक न्यूनेस के लिए, न्यू एनर्जीज़ के लिए। तो वो आप अकेले में ही, वन मैन आर्मी की एनर्जी है, अकेले ही 100 के बराबर। ठीक ठाक है एनर्जीज, नॉट बैड। कुछ भी हमें डाउटफुल एनर्जीज तो लगी नहीं। हाँ, डाउटफुल मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन की लिहाज से तो डाउटफुल है। दिस पर्सन इज़ नॉट गुड। काय का डिवाइन काउंटर पार्ट यार है। एक बात बताइए, आप अलग मैनिफेस्ट करना है, ये अलग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पोजीशन अगर टकले के कार्ड के ऊपर अगर देखें तो ये कार्ड आया था। ये कैसा आदमी है जो, मतलब किस प्रकार के प्राणी से डील कर रहे हो आप? प्राणी नहीं है, ये महामारी है। ऐसे महामारी से दूर रहिए, बीमारी कहीं के। जब देखो बुद्धि को बांधने की कोशिश करते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं देना है, कुछ नहीं, बस टाइम पास करके आपको ऐसी वो होता है ना, ऑन एंड ऑफ, नो काउंट, वो बीच में आना जाना है ना, बार बार, और बस आपको ट्रैप करके रख देना, दिलासा देके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायरी। अच्छा, ये देखिए जस्टिस, बढ़िया है, जस्टिस तो बढ़िया है। मतलब जजमेंट का कार्ड भी आया था, जस्टिस भी आया था। तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए इस समय एक तरह से यूँ आप समझ लीजिए कि पलड़ा भारी है आप लोगों का, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड शुरुआत में आया था। इस समय आपकी मैनिफेस्टेशंस अगर आप कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो उसका पलड़ा ज़्यादा भारी है उस किंग से, क्योंकि आप एम्प्रेस की पोजीशन में है ना। एम्प्रेस ऑब्वियसली किंग से बड़ा है, मेजर अरकाना एक। तो आई होप आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हाँ, तो आप समझ ही रहे होंगे। इंटेलिजेंट बहुत है आप लोग ना, हमारे जैसे थोड़ी हैं। फालतू वीडियो बनाया है ना हमने, वही है, फालतू वीडियो वाली हालत है हमारी ज़िंदगी में। थर्ड पोजीशन। मोनोलॉजी से कार्ड ले लेते हैं, गाइडेंस मिल जाता है ना एक, तो आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगा, और हमको भी ऐसा लगेगा कि हमने जो है रीडिंग कंप्लीट किया है। नहीं तो ये भूल जाते हैं बार बार हम। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कितना प्यारा कार्ड है। अब आ गया है इसलिए हमने ले लिया है। हम बोलने ही वाले थे कि हम रेडी नहीं है, बट आ गया, यही कार्ड तो ले लिया। नो नीड टू वरी, दिखाई दिया है। तो अभी रुकिए, हम रेडी हैं कार्ड लेने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल आंसर से क्या आ रहा है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, चिंता करने की कोई बात तो है नहीं, क्योंकि नो नीड टू वरी भी बताया था एंजल्स ने। बाकी देख लेते हैं कोई कार्ड, एंजल्स बताइएगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोगों के लिए आने वाला साल, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल बाद लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, बहुत लंबा टाइम नहीं हो गया है। ये देखिए, ये गंजे कितने खुश हैं यार। जीवन हो तो ऐसा हो बस, है। ये देखो, मज़े में फिल्मी कलियाँ खिला रहा है, बताओ, हैं। हम लोग काहे नहीं खिलाते हैं। ये देखो, ये मस्त वो ओवर थिंकिंग। हम तो ऐसे पड़े तो रहते हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है, बस सड़ा सा मुँह बना रहता है, और ऐसे ही पड़े पड़े ओवर थिंकिंग चलती रहती है। बाकी ये लोग तो मज़े में हैं अपना। देखो, पता नहीं ज़िंदगी के कौन से आनंद में जीवन बीत रहा है इनका, कि इतने मज़े में जो है कि क्या इतना मस्त पोज बना रखा है, बताओ यार। छोड़ो यार। अ ईयर फ्रॉम नाउ, बताओ, मायूस हो गए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स बोल रहे हैं भगवान जी, एंजल्स। आज की रीडिंग के लिए वैसे बता दें, और सबके लिए वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एनर्जीज, ठीक है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से लीजिएगा, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। भूल जाइए भाई, हम तो पहले ही बोलते हैं रीडिंग को सुन के भूल जाइए।
एक साल के अंदर क्या है भाई, एक साल के अंदर है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सपनों में भरोसा रखो, एक साल के अंदर पूरे होंगे। बताओ अभी एक साल और, तब तक तो पक्का हम, अब तक तो नहीं रहेंगे, ये तो तय है। हम नहीं रहेंगे यूट्यूब पे भी और दुनिया में भी। चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, और कर्मा जो अपने हैं वो बैलेंस करते रहिए। बाकी और जीवन में क्या ही लिखा है पता नहीं। चित्रगुप्त जी कब लिखेंगे हमारा लास्ट पेज कब लिखेंगे। उसके बाद फिर यमराज आएंगे ना, यम है हम धूम तत्व। बड़ा अच्छा पिक्चर है, मज़ा आया देख के। आप लोग देखिएगा ज़रूर। तकदीर वाला नाम की मूवी है, यूट्यूब पे है अवेलेबल। यूट्यूब पे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा। रवीना टंडन है, मस्त है पिक्चर, बहुत देखिएगा। खैर तो हम चलते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।